मेरा नाम है रजत एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज नंबर वन हिंदी गे स्टोरी चैनल। अभिनव, जो कि कॉलेज का मशहूर गुंडे जैसा था, उसका दिल बॉबी के ऊपर आ चुका था। उसने जब से बॉबी को देखा था, तब से उसके दिल के अंदर चाहत थी, पर वो अपनी इमेज उसको बनाए रखने के लिए स्ट्रिक्ट एक्ट करता था। पर जब उस दिन बॉबी के साथ सभी लड़कों ने ऐसी हरकतें की जिससे अभिनव का खून खौल गया, पर वो फिर भी कुछ बोला नहीं। लेकिन वो बॉबी के पास गया। उसने उसे भरोसा दिलाया कि दोबारा कभी ये हरकतें अब बॉबी के साथ नहीं होंगी। पर बॉबी इतने पर नहीं रुका। उसने कहा, मेरे साथ नहीं होंगी, पर तुम किसी के साथ तो करोगे ही। मुझे सब पता है जो तुम कर रहे हो। उस दिन भी तुमने किसी दूसरे लड़के के साथ वही किया जो मेरे साथ किया था। अभिनव ने बॉबी से वादा किया कि दोबारा कभी किसी लड़के के साथ कुछ भी नहीं किया जाएगा। बॉबी अभी भी अंदर से घबराया हुआ था। वो अपने पापा को फ़ोन करना चाहता था। वो चाहता था कि वो उन्हें सब कुछ बता दे, पर फिर उसके मन में बस यही था कि पापा ने मना किया था कि इस कॉलेज में मत जाना, पर मैं माना नहीं। अब गया हूँ तो सारी जिम्मेदारी मेरी है। मैं कैसे पापा को परेशान करूँ इस छोटी सी बात पर। पूरे एक हफ्ते के बाद बॉबी आज कॉलेज जाने की हिम्मत जुटा पाया था। उसने कपड़े पहने और कॉलेज के लिए निकल गया। वो कॉलेज के गेट पर खड़ा था, पर अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। इतने में अभिनव आ गया और बॉबी से बोला, चलो यार, अंदर चलते हैं। बॉबी बोला, आप जाओ, मैं आता हूँ। अभिनव बोला, मेरे साथ चलो, भरोसा करो, कोई तुमसे कुछ नहीं कहेगा। बॉबी अभिनव पे विश्वास दिखाते हुए उसके साथ कॉलेज के अंदर दाखिल हुआ। लड़के बॉबी को देखते ही अजीब सा रिएक्शन दे रहे थे, जैसे उनको बॉबी पर कितनी दया आ रही हो। बॉबी ने किसी से कुछ भी नहीं कहा और वो सीधे जाकर अपनी क्लास में बैठ गया। क्लास में जाने के बाद जो उसके सहपाठी थे, यानी कि जो उसके क्लासमेट थे कॉलेज में, वो सब बॉबी को अजीब तरह से देख रहे थे। बॉबी ने पूछा भी कि क्या बात है, तो किसी ने कुछ बोला नहीं। पर फिर एक लड़के ने बोला, तुम्हारा वो वीडियो जिसमें तुम लड़की बने हुए हो और ये सब तुमसे चिपक चिपक के नाच रहे हैं, वो नेट पर वायरल हो गया है। बॉबी हैरान था कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसने जब वो वीडियो देखा जिसमें वो लड़की की ड्रेस में था और सारे लड़के उससे चिपक चिपक के नाच रहे थे, कभी उसको यहाँ छू रहे थे, कभी वहाँ, बॉबी के मन में फिर से वही पुरानी घटना जिंदा होने लगी जो अभी लगभग 1.5 हफ्ते पहले उसके साथ हुआ था। बॉबी वहाँ से उठा और कमरे के बाहर जाने लगा। तभी उसके एक क्लासमेट ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी बाहों में कस के जकड़ लिया। उसकी गर्दन पे चूमा और बोला, अरे जाने मन, कहाँ जा रही हो? हमें भी खुश कर दो। सबको खुशियाँ बांटती हो और हमें डांटती हो। बॉबी छटपटा रहा था। वो खुद को छुड़ाना चाह रहा था, पर उस लड़के ने बॉबी को दीवार के सहारे लगा दिया और उसने बॉबी की शर्ट्स की बटन खोलकर उसकी शर्ट उतार दी। बॉबी अभी भी छटपटा रहा था और वो लड़का बॉबी को बस बेतहाशा चूमे जा रहा था। कभी उसको चूम रहा था तो कभी उसके काट रहा था। बॉबी बुरी तरह से परेशान हो चुका था और उसने उस लड़के को कसकर धक्का दिया और वहां से भाग निकला। बॉबी शर्टलेस था और वो शर्टलेस कमरे के बाहर निकला। कॉलेज के बाकी सारे स्टूडेंट्स बॉबी को देख रहे थे। बॉबी पूरी तरह से अंदर से टूट चुका था। उसने कभी सोचा नहीं था कि इस कॉलेज में आकर उसके साथ ये सब होगा जो उसके साथ आज तक नहीं हुआ था। वो अपनी सेक्सुअलिटी से अनजान था, पर उसे ये नहीं था कि कोई उसके साथ कुछ ऐसा भी करेगा। बेचारा बॉबी बस भाग रहा था कॉलेज में इधर से उधर। थोड़ी देर में बॉबी के शर्टलेस होने की खबर पूरे कॉलेज में फैल गई। बॉबी छिपने के लिए कैंटीन में चला गया और वहाँ के स्टोर में उसने खुद को बंद कर लिया।
कैंटीन वाला डरा जा रहा था कि कहीं बॉबी कुछ कर ना ले। उसे इस बात का डर नहीं था कि बॉबी कुछ कर लेगा, डर उसे इस बात का था कि कहीं अगर उसने कुछ कर लिया तो कैंटीन वाला फंस ना जाए। जब अभिनव तक खबर पहुंची कि बॉबी के साथ कॉलेज में किसी लड़के ने ये सब हरकत की है, अभिनव का खून खौल गया। उसने अपने बाकी सीनियर दोस्तों से कहा, देखो दोस्तों, हम जो भी करें हम कर सकते हैं, हम सीनियर हैं, पर हमारी उस चीज़ का फ़ायदा उठाकर कोई जूनियर किसी दूसरे जूनियर के साथ ऐसा करे तो फिर किसका फ़र्ज बनता है उस जूनियर को बचाना। इस पर सभी सीनियर्स ने सहमति जताई और बोले, हम तो मजाक कर रहे थे, लेकिन कोई और उस मजाक को सीरियस लेके अगर उस लड़के को परेशान करेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। सीनियर्स गुस्से में आए और बॉबी की क्लास में दाखिल हुए। उस लड़के को पकड़ा जो बॉबी के साथ हरकतें कर रहा था और सीनियर्स ने उससे कहा, चल बेटा कपड़े उतार अपने। वो लड़का घबरा गया। वो बोला, मैं सर को बुलाऊंगा, मैं प्रिंसिपल को बुलाऊंगा। वो लड़के बोले, बुला ना, तेरे सर और प्रिंसिपल भी अभी तेरे सामने नाचेंगे, तू समझता क्या है। वो लड़का बुरी तरह से घबराया हुआ था और अभिनव ने उस लड़के की शर्ट पकड़ के फाड़ दी और बोला, उतार इसे, नहीं तो अभी तुझे भी फाड़ देंगे। वो लड़का घबरा रहा था। उसने शर्ट उतारी, फिर उसकी जीन्स निकलवा दी, जूते मोजे सब निकलवा दिए, यहाँ तक कि उसकी बनियान भी, और उससे बोला, अब जा पूरे कॉलेज में चक्कर लगा, 10 राउंड पूरे कॉलेज के लगा और बिना हाथों से खुद को ढके। लड़का बुरी तरह से शर्मा रहा था, पर अभिनव बोला, अब क्यों शर्म आ रही है, बॉबी के साथ हरकतें करते हुए तो तुझे शर्म नहीं आई। इस पर उस लड़के ने बोला, तो आप लोगों ने भी तो किया था ना उसके साथ, जब वो आप लोगों को करने दे सकता है तो मुझे क्यों नहीं। इस पर अभिनव बोला, हमने उसके साथ मजाक किया था, वो बात अलग है, और हम सीनियर्स हैं, तू जूनियर है, जूनियर बन के रहे। जवान चलाता है, और जोर का झापड़ उसके गाल पे दिया। अभिनव तो यहाँ पर रुकने वाला था, पर जब से उसने मुंह चला दिया था उसके बाद अभिनव ने एक लड़की की ड्रेस मंगवाई, उसको फ्रॉक सूट पहनवाया और बोला, अब घूम पूरे कॉलेज में। वो लड़का पहले तो लड़की के कपड़े पहन नहीं रहा था, पर फिर अभिनव ने उसके कान के नीचे 2 लगाए, लड़की के उसे कपड़े पहनाए, अब पूरे कॉलेज में उसे घुमाया। ये लड़का पूरी तरह से शर्मा चुका था। इधर अभिनव के दोस्त बॉबी को ढूंढ रहे थे। उन्हें पता चला बॉबी कैंटीन में है। जैसे ही अभिनव को पता चला कि बॉबी कैंटीन में है, वो जल्दी से कैंटीन गया। देखा जाके तो बॉबी दिख नहीं रहा था। कैंटीन वाले भैया से पूछा तो उन्होंने बताया कि बॉबी ने खुद को स्टोर रूम में बंद कर लिया है। अभिनव ने स्टोर रूम का दरवाज़ा खटखटाया और आवाज़ दी, बॉबी दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ अभिनव। बॉबी रोते हुए बोला, तुमने कहा था ना कॉलेज आओ, मैं तुम्हारे कहने पर आया और देखो मेरे साथ क्या हुआ। अभिनव बोला, बॉबी जो हुआ उस लड़के को मैंने उसके किए की सज़ा दे दी है, अब कोई दोबारा हिम्मत नहीं करेगा। बॉबी बोला, पर ये सब हुआ तो तुम्हारी ही वजह से है, ना तुमने वो वीडियो बनाकर नेट पे डाला होता ना ऐसा होता। अभिनव को अभी तक उस वीडियो के बारे में कुछ भी नहीं पता था। ये सुनकर वो हैरान हो गया कि आखिर वीडियो किसने नेट पे डाल दिया। अभिनव ने बॉबी को आश्वासन दिया कि वो वीडियो वो जल्दी से डिलीट करवा देगा, पर बॉबी बोला, मेरे पापा देख लेंगे वो वीडियो तो अब मेरा क्या होगा, वो सोचेंगे कि मैं लड़की हूँ अंदर से, ना जाने क्या क्या गलत चीज़ें मेरे बारे में गांव में फैल जाएंगी। अभिनव लगातार बॉबी को समझा रहा था कि तुम दरवाज़ा तो खोलो। अभिनव के बार बार रिक्वेस्ट करने पर बॉबी ने दरवाज़ा खोला और अभिनव स्टोर रूम में आ गया। उसने अंदर से कड़ी लगा दी। बॉबी बुरी तरह से उसक उसक कर रो रहा था। अभिनव ने बॉबी को अपनी बाहों में लिया, उसे शांत किया, उससे कहा, मेरी आंखों में देखो और बताओ तुम्हें भरोसा दिखता है या नहीं। बॉबी ने कहा, हाँ आपकी आंखों में भरोसा तो दिखता है, पर अब उस वीडियो का क्या करूं। अभिनव बोला, तुम टेंशन ना लो, मेरे पापा की पहुंच बहुत ऊपर तक है, तुम्हारा वो वीडियो आज ही डिलीट हो जाएगा और दोबारा कभी कहीं अपलोड नहीं होगा। बॉबी बहुत परेशान था, वो खुद को संभाल नहीं पा रहा था। वो अभिनव की बाहों में चला गया और उसने अभिनव को कसकर
गले लगा लिया। अभिनव भी बॉबी को संभाले हुए था। बॉबी लगातार बस रो रहा था। रो रो कर उसने अभिनव की शर्ट थोड़ी गीली कर दी थी। अभिनव ने बॉबी से कहा, तुम शांत हो जाओ, मुझ पर भरोसा रखो। मैंने कहा था ना कि कोई तुम्हारे साथ कुछ नहीं करेगा। इस पर बॉबी बोला, पर फिर भी हो गया ना। अगर आपने वो हरकत ना की होती उस दिन तो आज मेरे साथ ये हुआ ही ना होता। अभिनव ने बॉबी से माफ़ी मांगी और बोला, तुम टेंशन ना लो, आज के बाद हम किसी भी लड़के के साथ ऐसा कुछ नहीं करेंगे। बॉबी ने कहा, तो आप करते ही क्यों हो, कुछ भी क्यों करते हो? अभिनव बोला, बस मस्ती के लिए। बॉबी ने कहा, ये मस्ती कितनी गलत है, कोई लड़का अगर कुछ कर ले, सुसाइड कर ले तो? अभिनव बोला, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, क्या ये सब कुछ तुम्हारे दिमाग में चल रहा है? बॉबी बोला, चलेगा ही ना, जब मेरे साथ आप ये सब करोगे तो मैं कहाँ जाऊँगा, मेरा तो मन यही करेगा ना कि मैं मर जाऊँ। अभिनव बोला, बॉबी ऐसी बातें मत करो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तुम्हारा साथ देने। मैं सबसे लड़कर तुम्हारे साथ आया हूँ, सबको समझाया है मैंने, सभी ने मिलकर उस लड़के को अच्छा सबक सिखाया है। वो तुम्हारा मजाक बना रहा था और अब पूरे कॉलेज के लिए वो खुद ही एक मजाक बनकर रह गया है। बॉबी ने कहा, मुझे किसी से बदला नहीं लेना था, बस मैं नहीं चाहता ये चीज़ें बढ़ें, मेरे साथ हों या किसी के भी साथ हों। अभिनव ने कहा, तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है, तुम बहुत अच्छे हो। बॉबी अभिनव की गोद में सर रखकर लेट गया। अभिनव प्यार से बॉबी के बालों को सहला रहा था और थोड़ी ही देर में, न जाने क्यों, पर बॉबी को गहरी नींद आ गई। बॉबी पिछले कई दिनों से नहीं सोया था और इतना सुकून उसे मिल रहा था अभिनव के साथ कि उसे नींद क्विकली लग गई। अभिनव चाह के भी उठ नहीं पा रहा था। उसके दोस्त कैंटीन का दरवाज़ा खटखटा रहे थे। अभिनव ने फ़ोन निकाला और मैसेज टाइप कर दिया, तुम लोग जाओ, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा। लगभग 2 घंटे बीत चुके थे और बॉबी गहरी नींद में सोया हुआ था। बॉबी को यूं सुकून से देखते देखते अभिनव की भी नींद लग गई थी। वो बैठे बैठे सो रहा था कि तभी बॉबी ने करवट बदली और उसकी आंख खुली। देखा तो अभिनव गहरी नींद में था। बॉबी हल्के से उठा जिससे अभिनव की नींद न टूटे। वो बस अभिनव को बैठे बैठे देख रहा था कि तभी उसके मन में अभिनव के लिए फीलिंग्स आई कि ये कितना अच्छा लड़का है। ये बस अपनी इमेज बनाने के लिए ऐसे गुंडागिरी करता है, पर असल में कितना अच्छा है। बॉबी अभिनव के और करीब आया। बॉबी ने अपने होठों से अभिनव के होठों को हल्के से छुआ और तुरंत पीछे हट गया। उसे डर था कि कहीं अभिनव की आंख ना खुल जाए, पर अभिनव तो अभी भी गहरी नींद में था। बॉबी को फिर से हिम्मत मिली। उसने दोबारा से अपने होंठ अभिनव के होठों पर रखे और अब देर तक उसके होठों को चूम रहा था। वो लगातार उसके होठों को चूस रहा था कि अचानक अभिनव की आंख खुली और उसने जैसे ही ऐसा पाया, उसने बॉबी को अपनी बाहों में कसकर जकड़ लिया। बॉबी एकदम से चौंक गया, पर अभिनव अब बॉबी को चूम रहा था। दोनों लड़के एक दूजे को बहुत ज़्यादा चूम रहे थे। कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके इस वीडियो को कहीं पर भी शेयर ज़रूर करें।